Good morning, students. In our last class, we were discussing the galvanometer. In that, we have discussed the types of galvanometer as well as the working principle of the galvanometer. Right? Now, today we are going to start with our next topic, that is the sensitivity of galvanometer. आपको पता है जितने भी apparatus हम यूज करते हैं लैब में, दे शुड बी सेंसिटिव, राइट? वो सेंसिटिव होने चाहिए, तभी वो हमको मोर एंड मोर एक्यूरेट रीडिंग्स देंगे, राइट? सो अगर आपका कोई भी एपरेटस सेंसिटिव है, इसका मतलब वो आपको मोर एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो क्या समझते हैं हम एक गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी से? क्यों हम बोल रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो सेंसिटिव होना चाहिए? सो ऑब्वियस ही बात है कि सेंसिटिविटी का यहाँ पे जो मतलब है वो ये होगा कि अगर मैं कम से कम करंट भी फ्लो करूं तो जो गैल्वेनोमीटर है वो उसको रीड कर ले, राइट? मतलब मैं मोर एंड मोर एक्यूरेट रीडिंग्स आई कैन टेक विद द हेल्प ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तब मैं बोलूंगा कि मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो सेंसिटिव है एंड आई कैन मेजर द वैल्यू ऑफ current with more accuracy by that galvanometer. So when small current is flowing through the galvanometer, if it is deflected sufficiently, then the sensitivity of galvanometer is said to be more, right? अगर हम थोड़ा सा करंट भी फ्लो करवा रहे हैं गैल्वेनोमीटर में से और उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है, एक कंसिडरेबल डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है, तो अब तब आप बोलोगे कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है इट इज हाईली सेंसिटिव, राइट? सो एक यूनिट करंट फ्लो करवाने के बाद, एक यूनिट करंट की अगर हम बात करें, अगर हम एक यूनिट करंट फ्लो करवाते हैं उस किसी सर्किट में से, और उस यूनिट करंट के कारण आपका जो गैल्वेनोमीटर है इट लुक्स लाइक दिस, राइट? दिस इज 0 1 2, ये की है। तो जब आपका कॉइल है, जब आपका गैल्वेनोमीटर एक यूनिट डिफ्लेक्शन पे मूव करता है बाय एन एंगल थीटा, देन this is called as the minimum reading, right? तो ये जो होगी वो मिनिमम रीडिंग होगी. So on flowing the unit current through the galvanometer, the deflection produced by it is called the sensitivity of the galvanometer, और इसी को हम बोलेंगे इस galvanometer की sensitivity. जब हमने उसमें से यूनिट करंट फ्लो करवाया तो उसके कारण जितनी सेंसिटिविटी होगी गैल्वेनोमीटर की, दैट इज कॉल्ड द जितना वो मूव करेगा बाय एन एंगल थीटा, दैट इज सेड टू बी द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. अगर हम इस सेंसिटिविटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें, सो वी नो दैट I इज इक्वल्स टू सी अपॉन में एन ए बी थीटा. ये चीज हमने कल प्रीवियस क्लास में निकाली थी. I इज इक्वल्स टू सी अपॉन में एन ए बी थीटा. ये चीज हमने डिराइव की थी इन अवर प्रीवियस क्लास. यहां से अगर मैं इस आई को अपॉन में ले जाऊं, सो आई विल गेट सी अपॉन में एन ए बी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन में आई. और यहाँ सेंसिटिविटी के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिट करंट फ्लो करवाने पर जितना डिफ्लेक्शन आएगा दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी. तो अगर मैं इस इक्वेशन को जस्ट रेसिप्रोकल कर दूं, सो दैट आई कैन राइट आई अपॉन में थीटा इज इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन में सी, देन दिस टर्म that is I upon में theta is said to be the sensitivity of the galvanometer, and if it is denoted by S, so I will get S is equals to NAB by C. This is the expression for the sensitivity of the galvanometer, right? So I hope it is being clear to you. Sensitivity को हमने theoretically कैसे define किया कि एक current flow करवाने पे जितना deflection आएगा उसको हम बोलेंगे sensitivity. सो करंट अपॉन में डिफ्लेक्शन के रेशियो को ही हमने क्या नाम दे दिया, सेंसिटिविटी, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी एन ए बी अपॉन में सी न्यूमेरिकली, राइट? सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहां से आप इस सेंसिटिविटी की डिपेंडेंसी निकाल सकते हो, दैट दिस एस इज प्रोपोर्शनल टू एन, एस इज प्रोपोर्शनल टू ए, एस इज प्रोपोर्शनल टू बी एज वेल, and S is inversely proportional to the C. Actually C was constant there, तो
C जो था वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ऑल्सो यू कैन से दैट जो C, अगर C की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सेंसिटिविटी कम होगी, क्योंकि वो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा कॉइल में तो सेंसिटिविटी ज़्यादा, अगर एरिया ज़्यादा कॉइल का तो भी उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो उस केस में भी जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होगी, राइट। सो दीज आर द सर्टेन कंडीशंस दैट डिपिक्ट्स द डिपेंडेंसी ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, राइट। ये सारी चीज़ें हैं जो हमको बताती हैं गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। नाउ अब हम समझते हैं द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसमें फर्स्ट जो है दैट इज द सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है और कैसे वर्क करता है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। सो ऑब्वियसली एज इट्स नेम सजेस्ट, इट हैज अ कॉइल विच इज बीइंग सस्पेंडेड। इसमें एक कॉइल होती है जिसको कि सस्पेंड कर दिया जाता है एक रिजिड सपोर्ट से। तो यहाँ मैंने एक रिजिड सपोर्ट बना दिया, यहाँ से मैंने एक कॉइल, एक वायर के थ्रू एक कॉइल को अटैच कर दिया, और ये जो कॉइल है दैट इज बीइंग इन दिस शेप, राइट। ये एक कॉइल है जिसको कि मैंने एक रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दिया है। नाउ इसको आपको मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है, दैट्स वाई हमने इसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट रख दिया, जिससे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगी, राइट। इस स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ पर हमने हॉर्सशू मैग्नेट को जो है कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जो आपकी रीडिंग्स आएंगी उनको मेजर करने के लिए यहाँ पे हमने एक मिरर लगा दिया, जिसको मैंने नाम दिया कैपिटल M, राइट। आई हैव गिवन द नेम टू द मिरर एज कैपिटल M। ये जो मिरर M है ये आपकी रीडिंग्स नोट करेगा, राइट। जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आपको इसी मिरर में आप उसकी इमेज देख सकते हो। नाउ यहाँ इस कॉइल के सेंटर में मैंने सॉफ्ट आयरन का एक पीस रख दिया, राइट। दिस इज अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन। क्यों रखा है? ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो सके। सो टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई हैव केप्ट अ सॉफ्ट आयरन पीस देयर सो दैट इट्स इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीज्ड, राइट। नाउ यहाँ पर आपके पास दो स्क्रूज हैं, लाइक दिस फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। आपके पास दो स्क्रूज हैं। आपने इस कॉइल को एक स्प्रिंग की हेल्प से इसको हमने नाम दे दिया T1, इसको हमने नाम दे दिया T2। आपने इस कॉइल को इस T1 से अटैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग की हेल्प से हमने इसको अटैच कर दिया है विद द कॉइल विद द स्क्रू T2। और इस पूरे सेटअप को हम एक बॉक्स में रख देते हैं सो दैट इट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डस्ट और एयर, राइट। इसको एयर और डस्ट पार्टिकल्स से हम बचाने के लिए एक बॉक्स में रख देते हैं, और उस बॉक्स की जो अपर सरफेस होती है वो ग्लास की होती है, ताकि हम इसको इजीली अंदर बाहर से देख पाएं, राइट। सो सिंस यहाँ पर ये जो कॉइल है वो सस्पेंडेड है बाय अ सपोर्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक चीज और, ये जो वायर है, दिस वायर इज टेकन टू बी ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल, और ये जो वायर होता है वो फॉस्फोरस ब्रोंज का लिया जाता है, राइट। तो जिस कॉइल से आपने जिस वायर से आपने अपनी कॉइल को सस्पेंड किया है, दैट वायर शुड बी ऑफ फॉस्फोरस ब्रोंज, राइट। सो इस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है वो रेडी किया जाता है, एंड दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी द सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। यहाँ से अब ये जो कॉइल है वो मूव करेगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है दैट यू कैन कैलकुलेट, और उसकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिरर में दिखेगी इन द फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, एज वेल एज जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, राइट। सो दिस इज द सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ऑल्सो वन थिंग हैज टू बी मेंशन्ड हियर,
कि इस कॉइल का एक एंड जो है वो T1 से कनेक्टेड होता है और इसका जो सेकेंड वाला एंड है वो इस T2 से कनेक्टेड होता है, राइट। तो इस तरीके से ये जो कॉइल है वो दोनों मैग्नेट्स के बीच में मूव करती है एंड वी विल गेट द readings of the current as the magnitude as well as the direction of the current with the help of this galvanometer, right। अब अगर इसी का सेकेंड टाइप हम लोग डिस्कस करें, दैट इज द पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो लगभग एक जैसा ही होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पर जो कॉइल थी वो सस्पेंडेड थी और यहाँ पर जो कॉइल है वो सस्पेंडेड नहीं होकर पाइवोट से कनेक्टेड होगी, राइट। तो जो आपकी कॉइल है वो पाइवोट से कनेक्टेड होगी एंड दैट काइंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी द पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये भी समझते हैं कैसे वर्क करता है, राइट। तो सबसे पहले एक कॉइल हम बना लेते हैं, दिस इज अ कॉइल, राइट। द सेम थिंग दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस केस, यहाँ पे भी हमने एक सॉफ्ट आयरन का पीस रखा टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने यहाँ पे एक हॉर्सशू मैग्नेट, परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट यूज किया है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और इस कॉइल का जो एक एंड है वो एक पाइवोट से कनेक्टेड है लाइक दिस, और जो दूसरा एंड है वो एक दूसरे पाइवोट से कनेक्टेड है लाइक दिस, राइट। तो इसके जो दोनों एंड्स हैं वो पाइवोट से कनेक्टेड हैं एज इट इज बीइंग शोन इन द फिगर। तो एक कॉइल जिसके दो एंड्स पाइवोट से कनेक्टेड, वहां पे जो कॉइल थी वो सस्पेंडेड थी, यहाँ पर वो सस्पेंडेड नहीं होकर पाइवोट से कनेक्ट कर दी है, जिसमें से एक पाइवोट को हमने कनेक्ट कर दिया बाय द स्क्रू T1, इसको हमने कनेक्ट कर दिया T1 से, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है बाय द सेकेंड स्क्रू दैट इज T2, इसको हमने T2 से कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, राइट। सो ये जो पूरा सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द पाइवोटेड कॉइल सिस्टम। अब वहां पे तो हमने मिरर लगाया था रीडिंग लेने के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो हमारी रीडिंग्स हैं उसके लिए यहीं पर हम एक स्केल लगा देते हैं और इस कॉइल के साथ एक पॉइंटर लगा दिया जाता है जो कि इसको हमने मान लिया P1, दिस इज P2। यहाँ पर एक पॉइंटर लगा दिया जाता है जो कि जो पॉइंटर जो है वो हमको रीडिंग देगा, राइट। तो यहाँ पे ये एक स्केल हमने बना ली, इस स्केल पर हमको रीडिंग मिलती है एंड दिस पॉइंटर कैन गिव अस द एक्चुअल रीडिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। द सेम थिंग जैसा आपने प्रीवियस केस में किया था, इसको भी हम एक बॉक्स में रख देते हैं, एक ऐसा बॉक्स जो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं वो मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम पढ़ते हैं, बट इट इज बीइंग ओमिटेड नाउ सो दैट जस्ट लीव इट। एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बॉक्स में हमने इसको रख दिया टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स, राइट। सो आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ the next topic that we are going to study is shunt. Now the next topic that we are going to study is shunt. So what do we mean by shunt? क्या होता है shunt का मतलब, और क्या working principle होता है shunt का, क्यों हम यूज करते हैं shunt को, ये important question बनता है from the perspective of practical as well, right? So हमको shunt clear हो, shunt का मतलब क्या होता है, शंट का यूज क्यों किया जाता है, क्या बेनिफिट्स हैं शंट को यूज करने के, ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू अस। सो सबसे पहले समझते हैं कि शंट का यूज क्या है, क्यों हम शंट यूज करने की जरूरत पड़ी हमको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी नो दैट द गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। आपने गैल्वेनोमीटर देखा भी होगा, कई बार जो गैल्वेनोमीटर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, राइट। गैल्वेनोमीटर को बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, और अगर ज़्यादा करंट आपने फ्लो कर दिया किसी सर्किट में तो क्या होगा, ये मूविंग कॉइल जो है वो सपोज बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन पे चली गई तो क्या होगा, वो परमानेंटली वहीं रह जाती है और वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ पाती है, और इस केस में जो
गैल्वेनोमीटर है वो डैमेज हो जाता है, राइट। इसका मतलब हम किसी भी तरीके से जो एक्स्ट्रा करंट है उसको फ्लो होने से रोक सकें, उसको फ्लो ना होने दें, उसके लिए हमको एक डिवाइस लगाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं शंट। तो शंट बेसिकली कुछ नहीं, एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है जिसको हम सर्किट के पैरेलल में लगा देते हैं, सो दैट जो एक्स्ट्रा करंट है वो उसमें चला जाता है और जो आपका मेन करंट है या जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो खराब होने से बच जाता है। तो शंट इज नथिंग बट अ resistance of small value that is being connected in the parallel, right? That is called the shunt. So shunt का यूज क्या हो गया? शंट का यूज हो गया गैल्वेनोमीटर को बचाना फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड, राइट। वो ज्यादा करंट से जो गैल्वेनोमीटर है उसकी कॉइल बर्न ना हो जाए, या उसका जो डिफ्लेक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, या जो परमानेंटली वो हाईली एक्सटेंडेड पोजीशन पे ना चली जाए। इन सब चीजों को हम अवॉइड करने के लिए शंट का यूज करते हैं। जनरली शंट इज बीइंग डिनोटेड बाय एस, ओके, द लेटर एस। तो शंट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो समझते हैं। एस जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो शंट है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। सपोज दिस इज माय सर्किट, the current I is being flowing through the wire और यहाँ पे आपने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया which will show you the magnitude of the current, right? क्या हो अगर इस करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा? जब ये करंट इस गैल्वेनोमीटर में जाएगा तो वो उसको डैमेज कर देगा। तो उसी को डैमेज होने से बचाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर लगा देता हूं, जिससे कि पैरेलल में लगाया है मैंने। पैरेलल में क्यों लगाया है? ताकि जो एक्स्ट्रा करंट है वो इस पाथ में आ जाए और जो आपका मेन करंट है केवल वो ही सर्किट में पास हो, राइट। तो हमने यहाँ पर एक शंट लगा दिया पैरेलल में। इस ब्रांच से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज डिनोटेड बाय IG, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने IS नाम दे दिया। अब क्या हुआ? जो करंट है वो दो पार्ट में बट गया, और जब ये दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा तो जो गैल्वेनोमीटर है वो डैमेज नहीं होगा, क्योंकि उस तक एक स्टेबल करंट जा रहा है, राइट। सो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है शंट। अगर हम इस शंट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करें, सो स्टूडेंट्स वी नो दैट द टोटल करंट इज इक्वल्स टू, जो टोटल करंट है वो किसके बराबर है? गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो, एज वेल एज शंट के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो, राइट। तो हमने यहाँ पे टोटल करंट की वैल्यू लिख दी। ऑल्सो बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR, ये चीज हमको पता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर के पोटेंशियल की, तो गैल्वेनोमीटर के पोटेंशियल को मैंने VG से डिनोट कर दिया। जो गैल्वेनोमीटर का करंट है उसको मैं IG से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्मॉल g वी आर यूजिंग। और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बी कैपिटल G एंड आई हैव रिटन इट एज इट इज देयर, राइट। सिमिलरली अगर हम शंट की बात करें तो जो शंट का पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज VS, जो शंट का करंट हो जाएगा दैट इज IS, और शंट का रेजिस्टेंस कितना है? S। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर एज इट इज पुट कर दी है, राइट। नाउ हमको पता है कि सिंस जो आपका गैल्वेनोमीटर है और जो शंट है वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और चूंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, राइट। बिकॉज हमको पता है कि जब चीजें पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं तो उनका जो पोटेंशियल होता है दैट विल बी द सेम। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि VG इज इक्वल्स टू VS। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू पुट करूँ सो आई विल गेट IgG is equals to IS S, right? और फ्रॉम हियर यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं IS और IG का। सो यू कैन राइट G अपॉन में S is equals to IS by IG। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस और शंट के रेजिस्टेंस का जो रेशो होगा वो उन दोनों में फ्लो होने वाले करंट का जस्ट रेसिप्रोकल होगा, राइट।
अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड 1 से ऐड कर दूं, 1 को ऐड कर दूं, तो आई विल गेट आई एस बाय आई जी प्लस 1 इज इक्वल्स टू जी बाय एस प्लस 1। हमने दोनों साइड क्या किया, 1 को ऐड कर दिया, इससे आपकी इक्वेशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, राइट। एलसीएम ले लेते हैं, सो दैट वी विल गेट आई जी, यहाँ हो जाएगा आई एस प्लस आई जी इज इक्वल्स टू जी प्लस एस अपॉन में एस। दिस इज द थिंग दैट यू हैव गॉट। आपने एलसीएम ले लिया और एलसीएम के बाद हमको कुछ ऐसी इक्वेशन मिल गई। ऑल्सो स्टूडेंट्स यू नो दैट आई एस प्लस आई जी किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू द टोटल करंट दैट इज इक्वल्स टू आई एस और आई जी को जब आप प्लस कर दोगे तो इट इज इक्वल्स टू द टोटल करंट जिसकी वैल्यू है आई। सो आई हैव रिटन आई अपॉन आई जी इज इक्वल्स टू जी प्लस एस अपॉन में एस। अगर मैं इसी इक्वेशन को इन्वर्ट कर देता हूं तो आई विल गेट आई जी बाय आई इज इक्वल्स टू एस बाय जी प्लस एस, और यहां से अगर मैं आई जी की वैल्यू निकालूं सो आई जी इज इक्वल्स टू जी बाय जी प्लस एस इंटू आई, राइट। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, एस इज रिटन ओवर हियर, सो आई हैव टू राइट एस हियर। सो इससे हम पता लगा सकते हैं कि टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू। अब यहाँ पे हमको निकालना है शंट की वैल्यू भी। तो शंट की वैल्यू निकालने के लिए वी कैन डू वन थिंग। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये चीज पता है कि जब आपने पैरेलल में एक शंट को लगाया तो मेन करंट का कुछ पार्ट ही शंट में से फ्लो होगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा जो करंट है वो शंट में चला जाएगा। शंट में मेन करंट का केवल कुछ पार्ट जाएगा, और हम मान लेते हैं कि जो nth पार्ट है मेन करंट का, nth पार्ट जो है वो शंट में गया है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आई जी अपॉन में आई इज इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं दैट इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में n, मतलब जो nth पार्ट है केवल वही शंट में गया है, तो जो बचा हुआ करंट होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, राइट। नाउ अगर मैं यहां से आई जी अपॉन आई की वैल्यू पुट कर दूं, इस आई को अगर हम नीचे ले जाएं, सो आई जी अपॉन आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एस अपॉन में जी प्लस एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एन एस। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें सो वी विल गेट एन एस इज इक्वल्स टू एस प्लस सॉरी जी प्लस एस। हमको चाहिए शंट की वैल्यू, तो जो s है उसको मैं LHS में ले आता हूं, सो दैट आई विल गेट n माइनस 1 इंटू एस इज इक्वल्स टू जी। हमने s को इधर ले आए और s जो है वो कॉमन ले लिया, यहां से s इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा g अपॉन में n प्लस n माइनस 1। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ शंट दैट कैन बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन से हमको जो टोटल शंट होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इनके हम वी कैन से दैट शंट का जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो बाय दिस एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर एज वेल एज वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द शंट या द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, राइट। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। इन दिस वे वी कैन से दैट जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कहीं ना कहीं रिलेट करती है, और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है दैट थिंग वी हैव डिस्कस्ड हियर, राइट। सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. From our next class we will start our next chapter. Thank you.